नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में आपको हम राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 52 पर 21 मई की रात को क्षत विक्षत हालत में मिले शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक के परिजनों ने उसकी शिनाख्त बरौनी थाना इलाके के बरथल निवासी लोकेश मीणा के रूप में की है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस और मीडिया को एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें मृतक के हाथ पैर बांधकर उसके साथ बड़े ही खौफनाक अंदाज में मारपीट की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि 20 मई को कुछ नामजद आरोपी मृतक को लेकर गए थे। उसके बाद से वो घर नहीं लौटा। इसी बीच परिजन जब उसकी तलाश में जुटे तो परिजनों को एक लावारिस लाश मिलने की सूचना मिली, जिस पर परिजनों ने सआदत अस्पताल मोर्चरी पहुंचकर उसकी शिनाख्त मृतक लोकेश मीणा के रूप में की। परिजनों का आरोप है, जो युवक उसे घर से लेकर गए थे, उन्होंने ही लोकेश की हत्या कर शव को सड़क हादसे का रूप देने के लिए सदर थाना इलाके में स्थित हाईवे पर फेंक दिया। बरौनी पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लोकेश मीणा है तो बरथला का, तो थाना बरौनी में है। उन्होंने वहाँ भी मुकदमा दर्ज कराया अपहरण का और मारपीट का, और कार्रवाई शिनाख्ती हो गई है, जैसे होगी जो कार्रवाई की जा रही है। पुलिस थाने में पहुंचे ये वो लोग हैं जो अपने एक साथी के साथ हुई लूट की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे हैं। मामला बांसवाड़ा का है। बाइक सवार फाइनेंस कर्मचारी के साथ लूट का मामला सामने आया है। युवक डूंगरपुर के आसपुर से अपने घर लौट रहा था, तभी उसके पीछे लगे बदमाशों ने सुनसान इलाके में रोककर उससे लूटपाट कर डाली। बदमाशों ने युवक को धमकाया कि अगर वह मामले की पुलिस में शिकायत करेगा तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। बदमाशों ने पीड़ित की जेब से 3500 रुपए की नकदी के अलावा सभी आवश्यक दस्तावेज ले लिए। मामला कोतवाली थाने का है। एक बाइक पे 3 जने आए और मेरे को आगे आके पकड़ लिया। उसकी गाड़ी रोक के फिर मेरे को बिठा के अंदर कोर्ट के अंदर ले गए और मेरे को मारपीट की और मोबाइल ले लिया और बैग निकाली, पर्स निकाल लिया। जांच अधिकारी एएसआई कल्याण सिंह ने बताया कि बड़ला की रेल खजूरा का निवासी कमलेश सुरावत ने थाने में रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने बताया है कि आसपुर स्थित माइक्रो फाइनेंस में नौकरी करता है। वारदात वाली रात जब वो रतलाम रोड से अपने घर जा रहा था, तभी एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उसका पीछा किया। 5 नंबर स्थित टोल नाके से करीब 200 मीटर आगे बदमाशों ने उसे रोक लिया। इसके बाद उससे जमकर मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर शहर के केंद्रीय विद्यालय के पास रखे सरस डेयरी बूथ में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग लगने से डेयरी बूथ में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। डेयरी बूथ संचालक का कहना है कि रविवार रात को करीब 11 बजे दुकान बंद कर घर गया था। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने बूथ में आग लगा दी, जिसके बाद पूरा सरस बूथ जलकर खाक हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दुकानदार का कहना है कि दुकान में रखा फ्रिज सहित दूसरे सामान जलकर खाक हो गए। रात को खूब अच्छा भला गया हूँ लॉक लगा के। इसमें रात को 1:30 बजे के समथिंग किसी ने आँच लगाई है ट्रैक्टर में ऊपर वाले में। उसमें लगाने के बाद किसी पड़ोस वाले ढाबे वाले ने फिर कंट्रोल रूम फ़ोन किया है, पुलिस आई है यहाँ। पुलिस ने फिर मेरे लिए कॉल की है, फिर मैं आया हूँ यहाँ मौके पर। फिर फायर ब्रिगेड आई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों का सुराग जुटा रही है। जिस कार का अगला हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो चुका हो, वहां जिंदगी की गुंजाइश कहां बचती है। जी हां, सड़क पर खड़ी क्षतिग्रस्त कार बता रही है हादसा कितना भयावह रहा होगा। सड़क पर पसरा खून, पगडंडी पर जुटे ग्रामीण और तस्वीरें उतारने में मशगूल तमाशबीन। तस्वीरें उदयपुर की हैं। गोगुंदा थाना इलाके में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 2 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर घाटा माता कट के पास कार और सवारियों से भरी जीप की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। चीख पुकार पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से घायलों को पहले गोगुंदा हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से 3 घायलों को उदयपुर रेफर किया गया।
राजसमंद जिले की कुरज पंचायत समिति में स्थित नाला सफाई के अभाव में गंदगी से अटा पड़ा है। मॉनसून सिर पर होने के बावजूद कुरज पंचायत अभी तक नालों की सफाई की सुध नहीं ले रही। ऐसे में सफाई के अभाव में राजस्थान की जीवनदायिनी माने जाने वाली बनास नदी में बारिश के पानी के साथ ये गंदगी समाहित हो जाएगी, जो न सिर्फ पानी को दूषित करेगी बल्कि कई लोगों को बीमार भी कर सकती है। आपको बता दें कि कुरज नाला आगे जाकर बनास नदी में समाहित होता है, जो आधे राजस्थान की प्यास बुझाती है। हर बरसात में ये ओवरफ्लो बहता है पानी और खासा पानी आता है इसमें, और नाले की सफाई नहीं होने के कारण ये पानी 2017 में जब बाढ़ आई ना, ये पूरा पानी गांव में घुसा और हमारे दुकानों में पानी घुस गया। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। उसके बाद थोड़ी बहुत सफाई हुई, लेकिन आज 2-3 साल से कोई सफाई नहीं हुई। पूरी गंदगी फैल रही है। हम यहाँ बैठते हैं, हमारे 24 घंटे में हम बैठ नहीं पाते यहाँ पे, ग्राहक भी नहीं रुक पाते हमारे यहाँ पे। हमारे पास में ही दुकानें यहाँ पे, सारी जगह पूरा इन लोगों ने, और जिस नाले में भी लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में कई जगहों पर पुली के चैम्बर खुले पड़े हैं, जिससे हमेशा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। वहीं जिम्मेदार कार्मिक भी आंख मूंद कर बैठे हैं। दरअसल पहले भी कई बार वाहन चालकों के साथ हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागे। हादसों को न्योता दे रहे खुले में पड़े पुलिस चैम्बर को नहीं हटाया जा रहा है। जागरूक नागरिकों की ओर से मंडी समिति के अधिकारियों और व्यापार मंडल को कई बार इस समस्या को लेकर अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन मंडी समिति प्रशासन की ओर से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरी बैक साइड में पुली क्षतिग्रस्त है और यहाँ पर कई बार हादसा हो चुका है। मंडी समिति को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन दोनों तरफ से न तो कोई चिन्ह लगा हुआ है और न इसकी कोई सुनाई हो रही है। इस खड्डे के कारण किसी किसान या मजदूर या अन्य भाई की दुर्घटना हो सकती है। शिक्षा नगरी कोटा में स्ट्रीट डॉग का आतंक लगातार बढ़ रहा है। शहर के अलग अलग हिस्सों से स्ट्रीट डॉग से परेशान लोगों की पुकार सामने आ रही है। शहर के कई इलाकों से आवारा कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। जो भी उस तरफ जाता है तो वो उनको बाइट करने के लिए अटैक करती है। कई स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, उन पे भी 1-2 बार अटैक हो चुका है। मैं भी उसके बच्चों को एक्चुअली दूध पिलाने और ब्रेड डालने के लिए गया था, लेकिन वो बच्चों को लेकर पॉजिटिव थी, तो इस चक्कर में उसने मुझ पर अटैक कर दिया, दांत लगा दिया। हम क्या सभी समर वेकेशन चल रहे हैं इस फिलहाल, तो हम क्या रोड पे खेल रहे थे, तो ऐसे ही क्या हमारी बॉल उस तरफ गई, तो क्या अभी हमारे गली में कुत्तिया ने बच्चे दिए, तो हम उस तरफ बॉल लेने गए तो हमारे पीछे भागी, तो उस प्रकार उसने मेरे पाँव पे पकड़ा, तो हमने उसको कैसे न कैसे करके छुड़वाया। ये कुत्ते न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर तक को अपना शिकार बना रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बच्चों का सड़कों पर खेलना और बुजुर्गों का चलना दोनों दुभर हो गए हैं। लोगों को सड़क से निकलने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग ग्रुप बनाकर हमला कर देते हैं। सरेआम संग्राम, आफत में जान। तस्वीरें 12 की हैं। जिले के मांगरोल कस्बे की सड़कों पर सांडों का आतंक है। कस्बे के नगरपालिका मांगरोल के मुख्य बाजार समेत राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले कई दिनों से आवारा पशुओं और सांडों का जबरदस्त आतंक देखने को मिल रहा है। सड़कों पर सरेआम सांडों की भिड़ंत होती है। कई बार वाहन चालक और राहगीर चपेट में आकर घायल हुए हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि कई बार इन आवारा पशुओं की शिकायत की गई, लेकिन कोई सुध नहीं ली गई। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बीकानेर के भुरासर गांव में एक सफेद कबूतर मिलने के बाद से हलचल मच गई है। ये कबूतर वैसे तो सफेद है, लेकिन इसके पंख लाल रंग से रंगे हुए हैं। ऐसे में पुलिस को शक है कि कबूतर पाकिस्तान की तरफ से जासूसी के लिए भी उड़ाया गया है। दरअसल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बज्जू के भुरासर गांव में एक कबूतर देखा गया। मिली जानकारी के मुताबिक बज्जू थाना क्षेत्र के भुरासर गांव में ये कबूतर सवाई सिंह राजपूत के घर आकर गिरा था। ऐसे में क्षेत्र के लोगों ने इस कबूतर को पकड़ लिया। सफेद रंग के इस कबूतर के पंख लाल रंग में भी नजर आए। देखने पर पता चला कि उसके पंखों को बाकायदा रंगा गया है, यहाँ तक कि उस पर एक मोहर भी लगी हुई है। कबूतर पर अंग्रेजी और गणित में कुछ अंकित किया गया है। ये जासूसी भाषा हो सकती है। फिलहाल मामले की जांच के लिए कबूतर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया गया। बीकानेर के बज्जू और खाजूवाला एरिया में पहले भी कबूतर पकड़े जाते रहे हैं।
इन कबूतरों के शरीर में कहीं न कहीं कैमरा तक फिट कर दिया जाता है। इसी शक के कारण पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब सक्रिय हो गई हैं। राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग जोर पकड़ रही है। इस बीच धौलपुर करौली सांसद मनोज राजौरिया के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन का विरोध बताया जा रहा है। दावे के मुताबिक ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हुआ। दावा किया जा रहा है कि धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया की कार पर चढ़कर विरोध प्रकट किया गया। बताया जा रहा है कि सोमवार को जब सांसद करौली हिंडौन रोड पर जयपुर की ओर जा रहे थे, तभी कटकड़ मोड़ पर अचानक भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मीणा अपने समर्थकों के साथ आए और सांसद की कार रोककर विरोध जताया। किसानों ने आरोप लगाया कि आप 2 बार से सांसद हो, आपने इस योजना को लेकर कब संसद में आवाज उठाई। बीच बचाव करने आए सांसद के गनमैन से किसानों की झड़प हो गई। सांसद मनोज राजौरिया ने भी अपने गनमैन को पीछे हटाया और विरोध कर रहे लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसान सांसद की एक बात सुनने को राजी नहीं हुए। किसान नेताओं ने सांसद से कहा कि आप ये तख्ती हाथ में पकड़ो और बोलो ये मांग जायज है या नहीं। सांसद ने हाथ में ERCP लिखी हुई तख्ती नहीं पकड़ी, जिस पर किसान भड़क गए और सांसद को खरी खोटी सुनाई। आम लोगों तक प्रशासन की पहुंच बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया, लेकिन इसमें भी बड़ी धांधली की खबर आई है। आरोप लगा है चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के करीबी और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश चंद्र मिश्र पर उन पर फर्जी तरीके से पट्टा हासिल करने के आरोप लगे हैं। दिनेश मिश्र लालसोट की मौजूदा चेयरमैन रक्षा मिश्रा के पति हैं। आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से जमीन का पट्टा हासिल किया है। इसके विरोध में लालसोट नगर पालिका के बाहर पिछले 8 दिनों से स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं, तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता ने अपनी पत्नी के चेयरमैन होने का फायदा उठाया है और सार्वजनिक संपत्ति का पट्टा हासिल किया है। चेयरमैन के पति ने बेईमानी सार्वजनिक जमीन का पट्टा लिया है। जमीन का पट्टा निरस्त करना पड़ेगा और दोषियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, मुकदमा दर्ज करेगा। जोधपुर में पानी का संकट गहरा गया है। नहरबंदी के कारण सप्लाई बाधित थी। क्लोजर की अवधि बढ़ने से पंजाब से पानी आने में वक्त लगेगा। ऐसे में जोधपुर के स्टॉक में जितना पानी बचा है उसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब से पानी आने में 10 दिन लगेंगे। हालात देखते हुए जोधपुर प्रशासन ने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से सप्लाई का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है और पानी पर पहरा बिठा दिया है और पानी की बर्बादी रोकने के लिए भी मुकम्मल इंतजाम किए हैं। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के आदेश पर शहर के पानी के स्रोत यानी फिल्टर हाउस पर पुलिस ने पहरा लगा दिया है, तो घर के बाहर और सड़क पर पानी की बर्बादी रोकने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। पानी की बर्बादी करने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा, तो पेयजल प्रबंधन के लिए इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम गठित की गई है, जो पेयजल संकट के हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहेगी। दौसा जिले के महुआ उपखंड के रामगढ़ गांव में पेयजल समस्या को लेकर आक्रोशित महिलाएं जलदाय विभाग के सहायक अभियंता के दफ्तर पहुंची और पानी की समस्या को लेकर विरोध जताया। महिलाओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार पिछले 1 सप्ताह से रामगढ़ गांव के माली मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित रही है। इस बारे में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सोमवार को पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इसे लेकर सहायक अभियंता हेमंत कुमार मीणा ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कल जो जल जीवन मिशन के तहत वहाँ पर पाइपलाइन डल चुकी है, लेकिन बिजली वालों ने कनेक्शन नहीं किए हैं। मैंने अभी AN और JN से बात की है और कल का उन्होंने कहा कि कल हम कनेक्शन जारी कर देंगे। अगर कनेक्शन जारी हो गए तो निश्चित रूप से पानी की कोई समस्या वहाँ पर नहीं होगी। झुंझुनू के सुल्ताना में पीने के पानी की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
3 दिन पहले सुल्ताना में हुए प्रदर्शन के बाद जलदाय विभाग अपने वादों को पूरा नहीं कर पाया तो एक बार फिर गांव की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाओं ने बाईपास सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई। तपती धूप में महिलाएं टस से मस नहीं हुई और अपने खाली मटकों को रखकर रोड को जाम रखा। सूचना पर सुल्ताना चौकी प्रभारी राजेश जांगिड़ पहुंचे, लेकिन महिलाएं नहीं मानी। इसके बाद सरपंच घीसा राम पहुंचे। उन्होंने महिलाओं को समझाया और 3 दिन का समय मांगा। उन्होंने बताया कि उनकी जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, जो भी लाइन की समस्या है वो 3 दिन में ठीक हो जाएगी। इसके बाद पानी सप्लाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके करीब घंटे भर बाद महिलाओं ने जाम खोला। मैं मंत्री ने भी गया और मैं सरपंच ने भी कह दिया और बाबू के नाम ही को बबलू जी भी आया, बना भी कई बार 3 दिन में लाइन जुड़ जाएगी, हमारे 3 दिन में लाइन भी कौन जुड़ी और 4 बना को हमारे पानी। समाज में समानता और समरसता के उद्देश्य से 12 अटरू तहसील के ग्राम छजावा में प्रशासन और ग्रामवासियों के सहयोग से पहली बार हरिजन समाज की घोड़ी पर धूमधाम से बिंदौरी निकाली गई। इस दौरान अटरू एसडीएम दिनेश कुमार बलोत और पुलिस उपाधीक्षक सोजीलाल मीणा पूरे समय मौके पर मौजूद रहे। हर्षोल्लास के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से दलित समाज की ओर से निकाली गई बिंदौरी का दूसरे समाज के लोगों ने स्वागत किया। दरअसल भीम आर्मी की ओर से 19 मार्च को अटरू एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें बताया गया कि ग्राम छजावा में वाल्मीकि समाज के श्याम गोडाला की ओर से अपने बेटे के मुंडन संस्कार की 22 मई को घोड़ी पर बिंदौरी निकाले जाने की मंशा थी, लेकिन घोड़ी वाले ने गांव के लोगों के दबाव में आकर घोड़ी देने से ही मना कर दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम दिनेश कुमार बलोत और पुलिस उपाधीक्षक सोजीलाल मीणा ने तुरंत ग्राम छजावा पहुंचकर घोड़ी वाले और ग्रामवासियों से समझाइश कर आपसी सहयोग और सद्भाव के साथ रविवार 22 मई को घोड़ी पर निकासी निकालने का निर्णय किया गया। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम तंत्र में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। पूर्वी राजस्थान और आसपास के जिले में सोमवार सवेरे से ही मौसम में तरावट है। करीब 20 जिलों के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। कुछ जिलों में सोमवार सुबह आंधी का जोर भी रहा। उधर दौसा में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग की माने तो सोमवार दोपहर बाद मौसम तेजी से बदलेगा और असर अगले 48 घंटे तक दिखाई दे सकता है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक आरएस शर्मा ने बताया कि राजस्थान पर पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह सक्रिय है और मई में यह पहला अवसर है कि जब 20 से अधिक जिलों पर एक साथ असर दिखाई दे रहा है। सोमवार दोपहर में बारिश, आंधी और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना बन रही है। बता दें कि अगले 48 घंटे तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा और उसके 48 घंटे तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 27 से 31 मई के दौरान फिर से लू की स्थिति बनने की संभावना है। राजस्थान में गांव के विकास का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। अब गांव में भी शहरों की तर्ज पर हाईटेक पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है। सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इन पार्कों के साथ साथ ग्रामीण इलाके की सड़कों और दूसरे विकास पर नए सिरे से फोकस किया जाएगा। पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग की ओर से गांव में पार्क बनाने का जो खाका तैयार किया गया है, उसमें इन पार्कों में युवाओं की कसरत के लिए ओपन जिम बनाए जाएंगे। पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग मंत्री रमेश चंद मीणा के अनुसार पार्क के चारों तरफ हरे भरे रनिंग ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। कम से कम 10 बीघा जमीन में तैयार होने वाले इन पार्कों में शौचालय बनाए जाएंगे। वहीं युवाओं और बुजुर्गों के लिए इन पार्कों में लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की जाएगी। पार्क हरा भरा रहे, इसलिए वहां फुलवारियों में रंग बिरंगे फूल लगाए जाएंगे। ग्रीनरी को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर ट्यूबवेल भी स्थापित किए जाएंगे। गांवों का विकास ऐसा हो जैसा शहरों में विकास होता है, तो हमने एक पार्क बनाने का एक निर्णय लिया है जिसमें सभी सुविधाएं होंगी। किसानों को लेकर गांव से लेकर शहर तक और जयपुर से लेकर दिल्ली तक राजनीति होती है। जब भी विपक्ष हमला बोलता है
तो केंद्र सरकार को किसानों की आय दोगुनी करने का वादा याद दिलाया जाता है। लेकिन यदि वास्तव में किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर व्यावसायिक खेती की ओर बढ़े तो आय दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना तक बढ़ सकती है। दौसा के सिकराय उपखंड के पीपल की गांव के किसान घनश्याम गुजर ने ऐसा ही किया। परंपरागत खेती छोड़कर व्यावसायिक खेती अपनाई, जिसका बम्पर मुनाफा मिल रहा है। गर्मियों का सीजन है, ऐसे में मार्च में रबी की फसल की कटाई के बाद खेत खाली पड़े रहते हैं और किसान मॉनसून का इंतजार करते हैं ताकि खरीफ की बुआई हो सके। लेकिन इस 4-5 महीने के पीरियड को किसान घनश्याम गुजर ने व्यावसायिक खेती के लिए इस्तेमाल किया। अपने छोटे से खेत यानी 2 बीघा जमीन पर मिर्ची की फसल लगाई। पानी की कमी थी, इसलिए ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल किया। मेहनत और तकनीक का मेल काम कर गया। फिलहाल खेत से प्रतिदिन 3 से 4 क्विंटल मिर्ची का उत्पादन हो रहा है, जिससे घनश्याम को रोज करीब 10,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है। चिलचिलाती धूप में ये यात्रा जरूरी है ताकि हमारी जमीन, हमारा जंगल, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। तस्वीरें जैसलमेर की है। यहाँ ओरण भूमि को बचाने की मांग को लेकर करियाप पाबूजी मंदिर और ओरण से 20 लोगों ने सोमवार सुबह 7 बजे से पैदल यात्रा शुरू की। यात्रा में शामिल लोग करीब 25 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर विधायक रूपाराम धनदेव के आवास जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। इस पदयात्रा में 20 के करीब लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें बुजुर्ग भी शामिल हैं। इन सबका कहना है कि निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ओरण और गौचर की जमीन आवंटित कर रही है, जिससे वन्य जीव संपदा और वन्य जीव जंतुओं के लिए खतरा पैदा होने के साथ साथ पशुओं के लिए चरने का क्षेत्र भी सिमट जाएगा। आपको बता दें कि ओरण संस्कृत शब्द अरण्य से लिया गया है, जिसका अर्थ वन होता है। ओरण में विभिन्न प्रजातियों के पुराने पेड़ और घास होते हैं। गंगा को निर्मल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार की योजना काम कर रही है। गंगा के कैचमेंट एरिया में बड़े पैमाने पर जैविक खेती और वनीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके अपेक्षित परिणाम भी नजर आने लगे हैं। जहां से गंगा गुजरती है, उसके दोनों किनारों पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के तहत जैविक खेती में रासायनिक खादों और जहरीले कीटनाशकों की जगह फसलों को सुरक्षित रखने और उपज बढ़ाने के लिए सिर्फ जैविक उत्पादों का ही प्रयोग किया जा रहा है, ताकि खेतों से होते हुए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का जहर गंगा में न घुल सके। 2019 और 20 में नमामि गंगे के अंतर्गत हमारी ग्राम सभा गोलिम के अंतर्गत कम से कम 100 ड्रम, 100 स्प्रे मशीन और जैविक पिट प्लास्टिक के दिए गए। पहले हम लोग जो है गोबरों को जगह फेंक देते थे, नदी किनारे फेंक देते थे, जिससे हमारा नदी भी दूषित हो रहा था। और वर्तमान में हम उस खाद को जो है उस जैविक पिट में डाल रहे हैं, जिससे कि हमको अच्छा सा शुद्ध खाद मिल रहा है, जिसका प्रयोग हम खेतों में कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना